भारत का संविधान। संविधान दिवस क्या है, क्यों है, हमें क्यों ये मनाना चाहिए? भारत का संविधान, जिस प्रकार हर देशों में एक संविधान होता है, हमारे देश में भी एक संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी रचना की है। उनकी पूरी टीम ने मिलकर इसे बनाया है। इसमें हमारे अधिकार और दायित्व के बारे में दिया हुआ है। इसमें ऊंचे से ऊंचे पोस्ट के अधिकारी, आम आदमी के अधिकार, सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसलिए हमें सबको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। संविधान दिवस का मेन उद्देश्य ये सबको अपने अधिकार और जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। भारत के संविधान का स्ट्रक्चर। भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद, जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, 12 अनुसूचियाँ और 94 संशोधन शामिल है। यह हस्तलिखित संविधान है। इसमें 48 आर्टिकल्स इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त लगा है। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं हम संविधान दिवस? 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी किया गया था। इसलिए इस दिन को भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों, अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है। इसलिए हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा में कुल 284 सदस्य हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए। आज तक कुल 104 बार इसमें बदलाव लाया गया है और लास्ट बदलाव इसमें 25 जनवरी 2020 में लाया गया था। अधिकार और दायित्व। क्या है हमारे अधिकार? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब हम किसी देश के अधीन नहीं है। भारत एक खुद लोकतांत्रिक देश है। इसमें जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया ही नेता चुनाव लड़के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठता है। यहाँ नागरिक स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हमारे संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं, पर हम अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते। यदि हम अधिकार रखते हैं तो हमें उन अधिकारों से जुड़े हुए दायित्व को भी रखना पड़ेगा। ये है हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें इसकी जानकारी दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से लेकर 24 में इसकी जानकारी दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें इसकी जानकारी दी हुई है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में इसकी जानकारी दी है। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में इसकी जानकारी दी हुई है। संवैधानिक औपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में इसकी जानकारी दी हुई है। नागरिक देश के किसी भी भाग में रहते हुए अपने अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी के अधिकारों को व्यक्ति को मजबूर करके छीना जाता है तो वो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। देखिए दोस्तों, कितनी ये इन्फॉर्मेशन कितनी महत्वपूर्ण है। नॉर्मली हमने पढ़ा तो है, लेकिन हमें इसे याद नहीं रहता है। इसलिए 26 नवंबर के दिन हमें अपने अधिकारों, ये हमारे कोई शोषण कर रहा है उसके प्रति जागरूकता, ये सब जानना कितना ज़रूरी है। तभी तो हम अपने बचाव के लिए न्यायालय में जा सकेंगे। क्या है हमारे दायित्व? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने आसपास के वातावरण को सुधारने के लिए और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए
अच्छे नागरिक को बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते हम बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सभी नियमों का, कानूनों का पालन करने के साथ ही समय पर टैक्स, कर का भुगतान करना चाहिए। 1950 में जब संविधान प्रभाव में लाया गया, इस समय भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस कारण बाद में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में 10 मौलिक दायित्व का उल्लेखन किया गया। ये देखिए हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का आनंद दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना लेना चाहिए। हमें हमेशा आवश्यकता पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें राष्ट्रीय धरोहर, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रेलवे, डाकघर, पुल, रास्ते, स्कूल, विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक इमारतों, स्थलों, वनों, जंगलों आदि का सम्मान व रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने करों का भुगतान समय पर करना चाहिए, सही तरीके से। हमें देश की शक्ति, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें देश की रक्षा करने के साथ ही भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। हमें वैज्ञानिक खोजों और जांच की भावना विकसित करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के हर प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखानी चाहिए। यही है भारत के संविधान का मुख्य उपदेश। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए। धन्यवाद।